गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी ही अपने वर्क को कंप्लीट करके अपने क्लास टीचर्स को हैंड ओवर कर रहे हैं। और ये देखकर मुझे बहुत ही खेद है, बहुत ही दुख हो रहा है कि आप अपने टाइम को बहुत ही वेस्ट कर रहे हैं और अपने पढ़ाई के प्रति केयरफुल नहीं हो रहे हैं। बेटा, आपको पढ़ाई के प्रति केयरफुल होना है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोस के चैप्टर फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन, पैसेज एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। ये प्रोस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है और पैसेज एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। फर्स्ट पैसेज लिया है हमने, ये फर्स्ट पैसेज का एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट पैसेज में हमने सिंबल बनाया, आई से स्टार्ट किया, 3 टाइम्स डैश को प्लेस किया और उसके बाद प्लेटफॉर्म तक हम एक्सप्लेन कर रहे हैं पैसेज को। रेफरेंस देखिए, दिस पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द लेसन। ये पैसेज सेलेक्ट किया गया है इस लेसन से, जिसका नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। अ गर्ल विद अ बास्केट इस हेडिंग की हिंदी यानी एक लड़की एक टोकरी के साथ। नाइसली रिटन बाय सर विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है। बच्चों, कहानी का प्रकार जो है ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि लेखक के जीवन की ये घटना है। और एक चीज और, जो पोएम के एक्सप्लेनेशन और प्रोस के एक्सप्लेनेशन में आप जो डिफरेंस पाते हैं, जो अंतर आपको मिलता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर दिस पैसेज लिखा गया है और जबकि पोएम में दिस स्टैंजा लिखा जाता है। उसके बाद यहां पर देखिए लेसन लिखा हुआ है। पोएम में आप, पोइट्री में आप पोएम लिखते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए रिटन वर्ड का यूज किया गया है, पोएम में कंपोज्ड वर्ड का यूज किया जाता है। ये डिफरेंसेस हैं और दोनों में ये डिफरेंसेस आपको रखने होंगे। रेफरेंस सिंबल का अर्थ संकेतांक और रेफरेंस का अर्थ संदर्भ। अब आते हैं कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग। इन दिस पैसेज, दिए हुए गद्य खंड में, द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज जर्नी। लेखक ने अपनी यात्रा के विषय में व्याख्यान किया है। फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हिमालयाज। लेखक सफर कर रहा था नई दिल्ली से हिमालय की ओर। पोएम में हम लोग हेडिंग बनाते हैं बच्चों डायनेमिक वर्ड, और यहां पर हमने हेडिंग बनाई है हार्ड वर्ड। यही दोनों में डिफरेंस है और दोनों हेडिंग्स में हम वर्ड मीनिंग्स ही देते हैं। वर्ड हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग। लेफ्ट छोड़ा, डिपार्टेड, लोकेट लोकेटेड स्थित, सिचुएटेड, स्ट्रेच फैला हुआ, स्प्रेड। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन, हिंदी अर्थ व्याख्या। इन दिस पैसेज, प्रस्तुत गद्य खंड में, द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग अबाउट हिज जर्नी। लेखक जो है अपनी यात्रा के विषय में बातचीत कर रहा है यहाँ पर इन इंडिया, जो कि भारत में आया हुआ था। फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। पहले लेखक को नई दिल्ली से रानीखेत जाना था, देन हिमालयाज, और उसके बाद हिमालय की ओर जाना था। व्हेन द ऑथर वाज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, जब लेखक नई दिल्ली से रानीखेत जा रहा था,
नई दिल्ली से रानीखेत जा रहा था। बेटा यहाँ पर एक चीज और जोड़ेंगे, बाय ट्रेन। नई दिल्ली से रानीखेत ट्रेन के द्वारा जा रहा था। ही हैड टू पास, तो उसे गुजरने का मौका मिला थ्रू द इंडियन कंट्री साइड। कहां से? भारतीय गांवों से, विलेज से होकर लेखक गुजरा। द ऑथर सॉ, लेखक ने देखा, द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास, विभिन्न तस्वीर लेखक ने देखी बर्फ से ढकी हुई हिमालय पर्वतों की। द स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज स्लो, जिस रेलगाड़ी से लेखक सफर कर रहा था वो रेलगाड़ी की जो रफ्तार थी वो धीमी थी, बहुत धीमे धीमे चल रही थी। Which was stopped at every stations on the way, जो रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशन पर रुकते हुए चल रही थी। यानी जो भी स्टेशन पड़ता था, छोटा सा भी स्टेशन पड़े तो भी रुकती थी और बड़ा स्टेशन पड़े तो भी रुकती थी। The author tried to know the atmosphere of the station. जब गाड़ी स्टेशन पर रुकती तो लेखक प्रयास करता प्लेटफॉर्म पर जो वातावरण है उसे जानने का, उसे समझने का, उसके बारे में जानकारी लेने का। सो इसलिए ही ओपनड द डोर, वो करता क्या था, वो दरवाजा खोलता था ऑफ हिज कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे का, एंड वॉक्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर जाकर टहलने लगता, लोगों को देखता, वहां पर उपस्थित लोगों को देखता, उनके बातचीत करने के ढंग को देखता, वहां पर उपस्थित पेड़ पौधों को देखता, वहां पर उपस्थित जानवरों को देखता, जो भी वहां का नजारा था उसे देखता और समझने का प्रयास करता। कंक्लूजन, उपसंहार। इट इज द स्टोरी, ये कहानी है एक, विच वॉज रिटन आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जो कि लिखी गई है उस वक्त जब हमारा भारत आजाद हुआ था, उस समय काल में, उसके बाद के समय काल में ये लिखा गया। द राइटर केम हियर, लेखक हमारे देश में आया था, फॉर विजिटिंग इन इंडिया, भारत में घूमने के लिए आया था। एट दैट टाइम, और उसी वक्त, ही हैड रिटन दिस स्टोरी, लेखक ने इस कहानी को लिखा, क्योंकि उसी समय काल में, उसी टाइम पीरियड के दौरान वो ये 9 वर्ष की लड़की से मिला था और सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। बच्चों, अगर हम कंपेयर करें कि स्टैंजा एक्सप्लेनेशन और पोएम एक्सप्लेनेशन में अंतर क्या है, तो एक अंतर आपको और दिखेगा। स्टैंजा एक्सप्लेनेशन आप 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सीख रहे थे। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होता है। सिंबल, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, डायनेमिक वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, एक्सप्लेनेशन एंड कमेंट्स, 7 पॉइंट्स। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि केवल आपको 6 पॉइंट्स मिले हैं। सिंबल, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, हार्ड वर्ड्स, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। यहां से राइमिंग वर्ड वाला कॉलम हट गया है। तो एक चीज और भी यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि राइमिंग वर्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ पोयम पोर्शन में मिलती है, ना कि प्रोज पोर्शन में। गद्य खंड में आपको राइमिंग वर्ड्स नहीं मिलेगी और आपको उसका कॉलम भी नहीं बनाना है। आज बच्चों यहीं पर खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ में आई होगी। जहां नहीं समझ में आता बेटा फोन करके पूछें, कमेंट्स में क्वेश्चंस करें, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और एक बात,
और कहना चाहूँगा, जो हमेशा कहता हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे और उसका आप लाभ ले सकें। शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूं कि जिससे कि आप भी आगे बढ़ें और आपके फ्रेंड्स भी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस यही मेरी विश है। थैंक यू।